हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन मौर्य है। आज हम आईपीसी के सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, बीच से बिल्कुल ना मिस कीजिएगा, जिससे वीडियो आपको पूरा समझ में आए। चलो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सेक्शन 1 में यह लिखा गया है दोस्तों कि संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार, यानी कि यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और जम्मू और कश्मीर सहित संपूर्ण भारत पर आईपीसी लागू होगा। लेकिन पहले दोस्तों यह लिखा जाता था कि जम्मू और कश्मीर को छोड़कर आईपीसी संपूर्ण भारत पर लागू होगा। लेकिन जब से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है, तब से आईपीसी जम्मू और कश्मीर पर भी लागू होने लगा है। साथ ही यह भी बता दें कि जम्मू और कश्मीर में 2 केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल किए गए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं आईपीसी के सेक्शन 2 की। आईपीसी के सेक्शन 2 कहता है कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, यानी कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वह अमेरिकन हो, चाहे वह चाइनीज हो, चाहे जो व्यक्ति हो, अगर वह भारत में उपस्थित है, अगर कोई क्राइम करता है तो उसे आईपीसी के अकॉर्डिंग ही सज़ा मिलेगी, ना कि उसे अमेरिकन या चाइनीज लॉ के अकॉर्डिंग मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं आईपीसी के सेक्शन 3 की। इसमें लिखा गया है कि भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड, यानी कि दोस्तों अगर कोई इंडिया का सिटीजन विदेश में जाके या दुनिया के किसी भी कोने में जाके अगर कोई अपराध करता है और उस जगह पर उस कार्य को उसे अपराध ना माना जाता हो, अगर इंडिया में उसे अपराध माना जाता है तो वह इंडिया में जब भी पकड़ा जाएगा तो उसे आईपीसी के अकॉर्डिंग ही सज़ा मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं आईपीसी के सेक्शन 4 की, जिसमें लिखा गया है कि राज्य के क्षेत्रांतीय अपराधों पर संहिता का विस्तार, यानी कि इसमें 3 पॉइंट लिखे गए हैं जिसको हम बारीक से समझाने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट यह लिखा गया है कि भारत के बाहर किसी स्थान पर भारत के किसी नागरिक द्वारा, यानी कि अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश जाके अगर कोई अपराध कर देता है तो उसे जिस जगह जिस स्थान पर अगर अपराध किया है उस जगह का कानून के हिसाब से उसे दंड नहीं मिलेगा, वो उसे इंडिया में भेजा जाएगा और उसे आईपीसी, इंडियन आईपीसी के अकॉर्डिंग ही उसे सज़ा मिलेगी। पहला पॉइंट में यह लिखा गया था। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट में यह लिखा गया है कि भारत में रजिस्ट्रीकृत कोई तोप या विमान, चाहे वह कहीं भी हो, अगर किसी व्यक्ति द्वारा अगर कोई अपराध होता है तो उसे आईपीसी के अकॉर्डिंग सज़ा मिलेगी। यानी कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया से कोई बंदूक पास करा लिया, लाइसेंस पास करा के कोई बंदूक खरीद के विदेश में जाता है और किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है, तो उसे विदेश के कानून के हिसाब से उसे सज़ा नहीं मिलेगी, उसे इंडियन के कानून के हिसाब से, इंडियन आईपीसी के अकॉर्डिंग ही उसे सज़ा मिलेगी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। उसमें लिखा गया है कि ऐसा साइबर यंत्र जिसका लोकेशन भारत में हो, अगर कोई एक्ट करता है तो वह अपराध है। यानी कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति, चाहे वह अमेरिकन हो, चाहे वह चाइनीज हो, चाहे वह जापानी हो, अगर वह कोई कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अगर कोई अपराध करता है और उस कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन का लोकेशन अगर इंडिया में है तो उसे आईपीसी के अकॉर्डिंग सज़ा मिलेगी। फाइनली दोस्तों आईपीसी के सेक्शन 5 की बात करते हैं। इसमें लिखा गया है कि कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। दोस्तों इसमें सिर्फ समझने की बातें हैं। इसमें आईपीसी 5 कहता है कि जो अलग से लॉ बने होते हैं, मतलब कि जो जैसे कि आर्मी वालों के लिए अलग से लॉ बना होता है, तो उन पर आईपीसी कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा, उन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। जो भी आर्मी वाले अगर गलत करते हैं या कोई अपराध करते हैं तो उनको आर्मी लॉ के अकॉर्डिंग सज़ा मिलेगी, ना कि आईपीसी के अकॉर्डिंग सज़ा मिलेगी। तो फाइनली दोस्तों यह वीडियो समाप्त होता है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।